जोहार, जय मूलनिवासी, मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN TV। आज संत सेवालाल महाराज की जन्म जयंती है। उस संत सेवालाल महाराज के जो कार्य है और उनकी जो समाज था बंजारा और समस्त घुमंतु जातियों की जानकारी लेंगे, उनकी समस्याओं को अवगत करेंगे। संत सेवालाल महाराज कहते हैं, मन वाचेर बाद म कड़ू छू, मारो इतिहास काई छन ढूंढू काढ़ू। सिंधु घाटी रे पाळे म दबो हुओ इतिहास, सिंधु नदी रे पाळे म सप्त सिंधु राळे म। आर्या दामडिया दामण दामण लगा गोरो, मारो सेना नायक। आजती 5000 बरस जुनो जीवो तो, इतिहास में वाजळे में लायो वाचो हरपा। मोहन नायकर टांडेर हम रे वाळछा, करन आज भी मार याडी भेन काही आचो। काम किती तो कछ म हरपणी किती, हरपा टांडेर हरपणी आज केना वेट में जीवंत छ। एरो हमनेन अभिमान छ, बंजारा लंबाड़ा आज भी जीवितो छ। दानियान एक एक दिन कबूल करुड़ लागे, वाड़ो चो सेवा भाया केको चो मुई मट्टी सरजित करा। इसका मतलब संत सेवालाल महाराज अपना इतिहास सिंधु सभ्यता में कोष्ठ है। 5000 वर्ष पुराना हमारे बंजारा लंबाड़ा के इतिहास का अभिमान कहते हैं। सेवालाल को सेवा भाया भी कहा जाता है। सेवालाल जी का आंदोलन विद्रोही आंदोलन था। संत सेवा भाया का ब्राह्मणीकरण क्यों किया? संत सेवा भाया को ब्राह्मणीकरण से निकालना होगा। संत भीमा भोई, संत टंट्या भील और कई संत महापुरुषों ने अपने समाज को जगाने का काम किया और जागरूक किया, संगठित किया, मगर कलम कसाई ब्राह्मणों ने उनका इतिहास हमारे सामने आज तक नहीं बताया। आज सेवालाल महाराज की जयंती समारोह है। सेवालाल महाराज बंजारा लंबाड़ा समाज में जन्मे। उनका जन्म 15 फरवरी 1739 में गोलार डोडी गांव में तहसील गुत्ती बेलारी, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में हुआ। उनके पिता भीमा नायक और माता धर्मनी थी। बदू, हप्पा और छोटा भाई पूरा, ऐसे 3 भाई थे। वे ब्राह्मणी व्यवस्था से बंजारा समाज को मुक्ति के लिए आजन्म अविवाहित रहे। संत सेवा भाया बचपन से विरक्त थे। निरक्षर, घुमक्कड़, मेहनती और बंजारा समाज में जन्म पाने के कारण खुद को समाज की दुरावस्था को देखकर क्षुब्ध हो जाते थे। सेवालाल जी अपना दृष्टांत बंजारा भाषा में देते थे। बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तहत अतदीपो कहते थे। संत सेवालाल महाराज कहते थे, तम सोता तुम्हारे जीवन में दीवा लागो सको छो। मनुष्य ने स्वयं के बल सामर्थ्य में अपना जीवन को प्रकाशमान करना चाहिए, सुखी समृद्धि बनाना चाहिए और मेहनत श्रम भविष्य का निर्माता है। सही काम करना चाहिए, योग्य मार्ग से चलना चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए, यही सत्य का मार्ग है। सत्य का स्वीकार करने से अपना और समाज का विकास होता है। यह कल और आज के हर व्यक्ति के लिए मौलिक संदेश उन्होंने बताया। बंजारा लंबाड़ा यह जाति सारे भारत में एक साथ अफगानिस्तान तक फैली हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा सहित 17-18 राज्यों में वास्तव करते हैं। 8 से 10 करोड़ तक इनकी आबादी है, मगर इनकी अलग से जनगणना न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति सामने नहीं आई। हजारों साल से प्रताड़ित लोगों को कठिन अवस्था से जीवन जीना पड़ रहा है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन टांडा सभ्यता में आज भी करते हैं, कल भी करते थे। कुछ टांडे पर जाकर देखो, उन बंजारों को या अन्य घुमंतु जाति के लोगों को पूछो, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, यह उनको जानकारी नहीं है। इतना अज्ञान टांडे पर है, जहाँ पर अपना जीवन जीने की समस्या बनी है। उन्हें देश में क्या चल रहा है उनको कुछ जानकारी नहीं हो सकती। बंजारा लंबाड़ा साहित्य, इतिहास, चरित्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन पर संशोधन करने की कोई शासक वर्ग ब्राह्मणों को जरूरत भी नहीं लगी। संत सेवालाल महाराज के वचनों को लोगों ने आज तक मुखोगत किया है। आज भी बंजारा लंबाड़ा की बोली भाषा पूरे देश में एक है, उनका पोशाक एक है, अलंकार पहनने की सभ्यता एक है। सेवालाल महाराज कहते हैं, आपड़ बंजारा भाई काले माथेरे छ अन पगे पगे में चुका छ। इसका मतलब भारतवर्ष में हमारे बंजारा भाई टांडे में रहकर काले माथेर यानी अनपढ़ किसने बनाया, यह हम नहीं जानते। सत्य की राह बताई और सच्चाई का साथ देना चाहिए, यह मौलिक संदेश उनके वचनों में आता है। कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं बंजारा एवं घुमंतु जाति के लिए बालकृष्ण रेणके आयोग गठित किया था।
पर उसे आज तक लागू नहीं किया। टपरीवास एवं विमुक्त जाति सामाजिक संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो बाल किशन रेंके आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए। आयोग सरकार ने बनाया और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन पहले कांग्रेस और भाजपा सरकार ने इस रिपोर्ट को अलमारी से बाहर निकलने नहीं दिया। इस बात से रोष जताया, कहा कि अगर सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया तो टपरीवास और विमुक्त जातियां मिलकर संघर्ष करने के पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि हमारी जातियों को विधायक और सांसद बने, लेकिन कभी भी इसे समाज के उत्थान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इसी कारण टपरीवास विमुक्त जातियों के लोगों और अधिक पिछड़ते चले गए। उन्होंने समाज के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हम वास्तव में आज़ादी के 31 अगस्त 1952 को प्राप्त हुई। 5 साल से ज़्यादा समय हमारी जातियों के लोगों को हर रोज़ थानों में हाजिरी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका नियम अंग्रेजों ने बनाया था। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के लोगों को जागरूक कर रहा है, उनका सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने टपरीवास विमुक्त जातियों में भेदभाव कायम करने के लिए कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग में डाल रखा है, कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में डाल रखा है, जबकि संगठन मांग करता है इन सभी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में डाला जाए, उनका दर्जा दिया जाए। संगठन के कार्यकारी सदस्य अर्जुन सहसी पानीपत ने कहा कि 1968 में समाज ने एक केस दायर किया था। 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद 1982 में पंजाब और एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपना फैसला भी समाज के हक में सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसे लागू करने में विफल रही है। राष्ट्रीय घुमंतु जाति के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर अनिल माने कहते हैं, मोदी जी की सरकार में भिक्खू इदाती रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 8 जनवरी 2018 को सौंप दी थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने इदाती आयोग की 20 सूत्रीय सिफारिशों पर संबंधित 22 मंत्रालयों, आयोगों, डीएनटी विषय के विशेषज्ञों, समस्त राज्य सरकारों तथा नीति आयोग से राय मांगी, फिर भी बंजारा एवं अन्य जातियों की समस्या ज्यों की त्यों हैं। कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने भी इन बंजारा समेत समस्त घुमंतु जातियों को वंचित रखा। ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में लड़ने के लिए संत सेवालाल महाराज कहते हैं, मई मले के न सर्जित करियु, ब्राह्मण दड़िया दड़िया दबायो, गोरुनु केसुलो सारी का मोरू, राजधानी पर झंडा फड़कायो। संत सेवालाल महाराज कहते हैं, जंगल से घबड़ी की लाठी लेनी चाहिए जो टूटती नहीं है, और जिन ब्राह्मणों ने आज तक हमें दबाया, शिक्षा संपत्ति से वंचित रखा, उन्हें गांव के दरी डूंगर में लेकर जाना चाहिए, उन्हें भगा भगा कर मारना शुरू करना चाहिए। बंजारा और अन्य घुमंतु जातियों को सुखी समृद्धि करना है तो हर हालत में यही करना चाहिए, तभी बंजारों का विकास होगा, केसुला होगा। इसके बाद बंजारों का यानी बहुजनों का झंडा राजधानी में लग सकता है। दूसरे वचन में कहते हैं, गोरुर राज आय करना रोहितु राज मड़ेनी, जलधि घासीती दाड़ो आपेटेनी, उठाओ यानी क्रांति करियो केसुला नाई मोरिए। इसका मतलब बंजारों ने पहले गुलामी से मुक्त होना चाहिए। गुलाम किसने बनाया, क्यों बनाया, कितने साल से गुलाम बनाया, ये जानना होगा। गुलामी का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक है और उग्र है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गुलाम बनाने वाले से विद्रोह करना होगा। जब उठा होगा, जन आंदोलन होगा, तब क्रांति होगी, तभी विकास होगा यानी केसुला होगा। अंत में संत सेवालाल महाराज की वाणी से विराम करना चाहता हूँ। संत सेवालाल महाराज कहते हैं, सोतार ओढ़ सोता कर लो और जाड़ जो छाड़ जो पचे जो माना जो, मैं कौन हूँ इस जानकारी मुझे स्वयं लेनी चाहिए। अंधभक्त जैसे नहीं जीना चाहिए और अंधभक्त से रहकर ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद किसी बात को स्वीकारना चाहिए। धन्यवाद।